नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर कांग्रेस पार्टी से आ रही है, जहां हरियाणा की हार पे एक रिव्यू मीटिंग की गई है और बताया यह जा रहा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के मैनेजर्स कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला के ऊपर एक्शन लेने की तैयारी कर चुके हैं। मतलब कांग्रेस पार्टी में उनको दरकिनार किया जाएगा, क्योंकि जो रिव्यू की बैठक की गई उसमें ना तो उनको आमंत्रित किया गया, ना ही उनकी बात सुनी गई और एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बिठा दी, जिसका मुख्य उद्देश्य ये होगा कि किस तरीके से इन लोगों ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया। बड़ी खबर है ये, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हार को न स्वीकार कर पा रही है और हार के कारणों की वजह ढूंढने में अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने की तैयारी में जुटी हुई है। इन दोनों ही नेताओं के ऊपर गाज गिरने वाली है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी क्या होगी नहीं होगी उसकी जानकारी पूरी नहीं आई है, लेकिन मीटिंग की खबरें अब बाहर आ गई है कि मीटिंग के अंदर जबरदस्त हंगामा हुआ। कौन कौन लोग इस मीटिंग में थे, वहां क्या क्या बातचीत हुई, सुरजेवाला शैलजा को क्यों नहीं आमंत्रित किया गया, क्यों उनको दरकिनार किया गया, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो खबर आ रही है मीटिंग को लेकर वो जरा समझते हैं। The participants at the Congress meeting to review its loss in Haryana has given an inkling into what lies ahead. The meeting called by Congress President Mallikarjun Kharge was attended by party MP Rahul Gandhi, MLA Bhupinder Singh Hooda, and observer of the party like Ashok Gehlot, Ajay Makan, and Pratap Singh Bajwa. But the two names who should have been there and who are also stakeholders, Randeep Singh Surjewala and Kumari Selja, were not invited. बुलाया ही नहीं। ये दो बड़े नेता सुरजेवाला और कुमारी सैलजा, इनको इनविटेशन नहीं दिया गया। ऑब्वियस सी बात है, राहुल गांधी ने मीटिंग बुलाई, मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पे इसकी बैठक हुई और वहां फैसला एक लाइन में लिया गया कि इसके ऊपर एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बैठाई जाएगी जो दो तीन चीजों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेगी। पहली चीज वो ये कि जो हमारे लोग जो पार्टी के अंदर ही जयचंद थे, उनका क्या रोल रहा। तो निशाने पे आ गए हैं रणदीप सुरजेवाला और कुमारी सैलजा। दूसरा टास्क इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का यह होगा कि जरा पता करो कि ये ईवीएम का जो बवाल हम लोग कर रहे हैं उसके लिए हमारे पास कोई कंक्रीट प्रूफ है या नहीं है, या फिर हम लोग इस ईवीएम को धीरे से साइलेंट हो जाएं और ये कह दें कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी से हारी नहीं, बल्कि कांग्रेस पार्टी अपने ही गद्दारों की वजह से उनको हार का मुंह देखना पड़ा। और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को यह भी आदेश दिया गया है कि क्या हम अलायंस पार्टनर के साथ मिलते तो कुछ और बात होती, साथ साथ चलते तो कुछ और शाम होती। जो राघव चड्ढा शायरी कर रहे हैं उसकी भी तहकीकात और जो जानकारी मिल रही है कि बड़े परेशान हैं राहुल गांधी कि अगर इस तरीके से कांग्रेस पार्टी को अलायंस पार्टनर के द्वारा ही ब्लैकमेल किया जाएगा तो उसका कोई कंक्रीट जवाब देने की आवश्यकता है। अदरवाइज ये झारखंड में भी कांग्रेस पार्टी ब्लैकमेल होगी, सीटें कम दी जाएगी और जिस तरीके से उद्धव ठाकरे बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं, हमला कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को नीचा दिखा रहे हैं, तो उसके ऊपर भी हमें कोई नई स्ट्रेटजी बनानी होगी। तो ये लब्बो-लुभाव इस मीटिंग के अंदर है। लेकिन हरियाणा चुनाव को लेकर के क्या बातचीत हुई? अकॉर्डिंग टू सोर्सेस, द एजेंडा ऑफ द मीटिंग वाज द मेन रीजन ऑफ द हरियाणा लॉस। लीडर्स वर आस्क्ड टू गिव एन अकाउंट of what went wrong. EVMs were also discussed in the meeting, sources said, adding whether infighting was the main reason for loss was also discussed. The leaders also discussed the damage caused by rebel factor and also the failure to form an alliance with Aam Aadmi Party. यही मुख्य बिंदु है। आम आदमी पार्टी
के साथ गठबंधन बनाने को इच्छुक थे। कौन? राहुल गांधी। पार्टी के तमाम लीडर्स कह रहे थे कि हम तो जीत रहे हैं, सर्वे बता रहे हैं कि 70 सीटें आ रही हैं। राहुल गांधी को जहां तहां से दबाव मिला कि अरविंद केजरीवाल के साथ बातचीत कर लो, तो अरविंद केजरीवाल से बातचीत करने का इनिशिएशन राहुल गांधी की तरफ से किया गया और हुड्डा और बाबरिया साहब को यह जिम्मेदारी दी गई कि आप केजरीवाल से बात करें, उनके लोगों से बातचीत करें। लेकिन केजरीवाल ने मुंह फाड़ दिया। कोई कहता है 7 सीट मांग रहे थे, 10 सीट मांग रहे थे। हुड्डा साहब ने वीटो लगा दिया कि इसकी जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही जीत रहे हैं और इनका कुछ हरियाणा में लेना देना नहीं है। लेकिन अब इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के द्वारा यह भी अब तय किया जाएगा। हालांकि कोई ज्यादा इंपैक्ट हुआ नहीं है, 1.7% वोट ही आम आदमी पार्टी पाई है। सारी जगहों पे आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हुई है। कहने का मतलब यह है कि जब ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी सामने आएगी, अपना रिपोर्ट देगी, तो कांग्रेस पार्टी की नीति का एक अंदाजा लगेगा। अगर आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करना वो स्वीकार कर लेती है कि नहीं, अगर कर लिया होता तो हम जीत गए होते, तो एक सिग्नल जाएगा पार्टनर्स को कि कांग्रेस पार्टी तमाम लोगों से ब्लैकमेल होने को तैयार है। चाहे वो अखिलेश यादव यूपी में आपको सिर्फ 1 सीट दें, चाहे झारखंड में हेमंत सोरेन आपको सिर्फ 15 सीट दें, और चाहे उद्धव ठाकरे आपको फोर्स करें कि उनको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए। ये एक सिग्नल जाएगा। लेकिन बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को एक तरीके से यह कहकर के भेजा जा रहा है कि जो इनफाइटिंग हुई है, 2 लोगों का नाम ले लो, हार का कारण इन दोनों के माथे लगा दो, ताकि हम ये कह सके कि भारतीय जनता पार्टी से हम हारे नहीं, बल्कि अपने गद्दारों की वजह से हारे हैं। According to sources, all the points of discussion from Haryana's review meeting will be used to discuss the next steps for the forthcoming Maharashtra and Jharkhand assembly polls. Sources said that the seat sharing talks will also be part of the meeting, as the Congress top leadership has been perturbed by allies' statements warning the party against arrogance. The meeting was called to learn a lesson from the loss, but looks unlikely with the absence of the main stakeholders. आप झारखंड डिस्कस कर रहे हो, झारखंड का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। आप महाराष्ट्र डिस्कस कर रहे हो, महाराष्ट्र का कोई रिप्रेजेंटेटिव इसके अंदर नहीं है। आप हरियाणा का लॉस डिस्कस कर रहे हो, लेकिन सुरजेवाला नहीं है, कुमारी सैलजा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी तैयारी पूरी थी कि रिव्यू मीटिंग में अगर जाऊंगी तो मैं सारी पोल पट्टी खोल दूंगी। गलती किसकी है? गलती एक व्यक्ति की है, और वो व्यक्ति है राहुल गांधी। आपने ही सिग्नल दिए, आपने ही पूरे के पूरे कैंपेन में अपने आप को शुरू में अलग रखा, और जब मामला बिगड़ गया तो फिर आनन फानन आप यात्रा करना शुरू कर दिए। हरियाणा में आपने लास्ट 3 दिनों में यात्राएं भी की, रैलियां भी की, प्रियंका वाड्रा को भी उतारा, लेकिन कोई इसका असर चुनाव के नतीजे पे नहीं हुआ। डिस्कशन का मेन एजेंडा यही था कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर तो हो गया, ये झारखंड और महाराष्ट्र का क्या करें? क्या हम लोग कॉम्प्रोमाइज करने की स्थिति में हैं? दिक्कत क्या है कि कांग्रेस हैज बीन कॉट इन अ सिचुएशन, वो कहते हैं कि कैच 22 सिचुएशन, कि अगर आपने अलायंस की बात मानी तो कांग्रेस पार्टी टूटेगी, और कांग्रेस के लोकल स्थानीय लीडर्स की बात आपने मानी तो अलायंस पार्टनर इसी तरह का तनकीद करेंगे, आपको क्रिटिसाइज करेंगे। देखिए, हारते ही अखिलेश यादव ने 6 सीटों के ऊपर घोषणा कर दी, नाम बता दिया। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि ये यूनिलैटरली लिया हुआ डिसीजन है, ये ठीक नहीं है। उधर महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे की तरफ से लगातार प्रेशर दिया जा रहा है कि मुख्यमंत्री बनाओ, मुख्यमंत्री बनाओ। तो ये जो लगातार अटैक हो रहा है, उसके ऊपर अब बड़े बैठक में ये जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी अपनी चीजों को लेकर के आएगी, तब फिर तय होगा। हालांकि तय कुछ होना नहीं है, होता वही है कांग्रेस पार्टी में जो राहुल गांधी कहते हैं।
राहुल गांधी क्या करेंगे ये कोई नहीं जानता, उस मीटिंग में बैठे लोग भी नहीं जानते। और इसलिए जिस कुमारी शैलजा को सोनिया गांधी ने बुला करके आधे घंटे बातचीत करके समझाया, आप उसे मीटिंग में नहीं बुला रहे हो, तो इसका मतलब यह है कि चुनाव से ठीक पहले जो आप कह रहे थे कि सब आपस में मिल गए, मामला सॉल्व हो गया, वो सॉल्व हुआ नहीं था। रणदीप सुरजेवाला जो आपके आंख नाक कान आपकी परछाई की तरह थे कुछ साल पहले, जब तक जयराम रमेश नहीं आए तब तक वो बड़े लीडर, बड़ा कद था, लेकिन हरियाणा चुनाव में वो चुनाव लड़ना चाह रहे थे, आपने उनको साइडलाइन कर दिया। तो मीडिया में सुरजेवाला के लोग भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं भाई क्या है उनका पक्ष क्या है। हालांकि वो आते तो उन्होंने तो पूरा डॉजर तैयार कर रखा था कि किस वजह से हारे, लेकिन वहां हुड्डा के ऊपर सवाल उठ गया होता जिस वजह से उनको बुलाया नहीं गया। रणदीप सुरजेवाला had restricted himself to campaigning for his son Aditya Surjewala, who has won from Kathal. Sources close to him say that he felt that he was not needed, and the Hoodas dictated who would matter and what role they would play. Not just this, most of the names suggested by him for candidates were neither accepted nor given tickets. उनकी शिकायत बिल्कुल सही है, आपने सब कुछ हुड्डास के हाथ में दे दिया। ये राहुल गांधी का तरीका था। राहुल गांधी ने हुड्डास को इतना बड़ा बना दिया कि रणदीप सुरजेवाला जैसे लोग, कुमारी शैलजा जैसे लोग, ये लोग सजेशन जो देते थे उनको तो सुनता ही नहीं था कोई। इन्होंने कई सारे नाम दिए, भाई इनको टिकट मिलना चाहिए, आपने नहीं दिया, हार हो गई, आप हार गए। सुरजेवाला क्या कह रहे हैं, उनको यह कह रहा था कि ऐसे हमें ट्रीट किया गया कि जैसे कांग्रेस पार्टी में मेरी जरूरत ही नहीं है। मुझे बिल्कुल जैसे चाय में कोई मक्खी गिर जाता है उसको उठा के बाहर फेंक दिया जाता है, सुरजेवाला को उसी तरह से फेंक दिया गया। और यही पीड़ा है, तो वो भी संकेत दे रहे हैं, संकेत ये दे रहे हैं कि पार्टी छोड़ दूंगा, तुम निकालोगे बाद में, छोड़ूंगा मैं पहले। कुमारी शैलजा जो सबसे बड़ा कंटेंट है, क्योंकि दलितों ने वोट नहीं दिया, उनके खेमे से क्या खबर आ रही है। कुमारी शैलजा मीनवाइल हैज बीन वोकल अबाउट हर रिजेंटमेंट of the way the Hooda dominated the show. A top source in Haryana Congress said it's clear that verdict is against the Hoodas. There was this perception that after the father, the son would take over. Rahul Gandhi, bruising soldiers with Dipender Hooda, reinforced this perception. ये दीपेंद्र हुड्डा, जूनियर हुड्डा साहब के जो बेटे हैं, वो जिस तरीके से आपने उनको सटा रखा है, जितना करीब बना रखा है राहुल गांधी ने, यही मेन जड़ है। इस बात को कोई एक्सेप्ट करे या ना करे, हकीकत यही है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर सारे लीडर राहुल गांधी के इस बर्ताव से, कि जिस तरीके से आपने, भाई पिता तो लीडर हैं लेकिन बेटा को आप अपने साथ लेकर के चलोगे, किसकी हिम्मत पड़ेगी हुड्डास के खिलाफ कुछ बोलने की, कोई सजेशन तक नहीं देगा। तो कुमारी शैलजा की तरफ से यह कहा जा रहा है कि ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी ने यह मैसेज दे दिया कि सीनियर हुड्डा तो अभी सारा कमांडर इन चीफ हरियाणा के है ही, वो अगर नहीं रहेंगे, उनको जब रिटायर किया जाएगा तो ये पूरा का पूरा हरियाणा कांग्रेस वो दीपेंद्र हुड्डा के हाथों आ जाएगी। इसलिए ये बवाल मचा है। कांग्रेस पार्टी ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। हार के बाद भी राजनीति कम नहीं हुई है, इंटरनल फाइट्स वो थमा नहीं है। हार से क्या सीख लेंगे, बल्कि हार को कैसे उसको रैशनलाइज किया जाए, अभी तक इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है कि हम हार गए हैं, तो वो किस तरीके से उसे रैशनलाइज किया जाए कि हम हारे नहीं, उसके लिए गद्दारों को ढूंढा जा रहा है, ईवीएम का बहाना लगाया जा रहा है और इंडी गठबंधन के लोगों को दोष दिया जा रहा है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।